हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 इतिहास का पाठ 4 पढ़ रहे हैं। इस पाठ का नाम है यात्रियों के नजरिए या विदेशी यात्री। और इसका जो टॉपिक है आज का वह है इब्न बतूता। इसी पाठ में हम पहला जो विदेशी यात्री था मध्यकाल में भारत में आने वाला अल बरूनी, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज दूसरे यात्री जो है इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता मोरक्को निवासी था तथा सन 1333 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद तुगलक के काल में भारत आया। जो ये यात्री था जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं इब्न बतूता, यह अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोरक्को का निवासी था और 1333 ईस्वी में भारत आया। उस समय दिल्ली में तुगलक वंश का शासक मोहम्मद तुगलक शासन करता था, उसके काल में भारत आया। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। सुल्तान मोहम्मद तुगलक उसकी योग्यता से बहुत प्रभावित हुआ, इब्न बतूता की योग्यता से, तो उसने उसे दिल्ली का काजी का अर्थ, काजी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ होता है न्यायाधीश या जज। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे चीन में दूत बनाकर भेजा। प्रत्येक देश में एक दूत होता है। तो जब 7-8 साल वो इब्न बतूता दिल्ली में रह चुका था सुल्तान के साथ काजी के रूप में, न्यायाधीश के रूप में, तो उसके बाद उसे सुल्तान ने चीन में भारत का दूत बनाकर भेजा। चीन जाने के बाद वो वहीं से बिना भारत लौटे अपने देश मोरक्को लौट गया। तो जो 7-8 वर्ष उसने भारत में बिताए थे उसके बारे में उसने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है रेहला, उसे रेहला कहते हैं। इब्न बतूता ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम क्या है? रेहला, या रेहला भी कहते हैं इसको, रेहला या रेहला। इस पुस्तक में उसने भारत का व्यापक वर्णन किया। खास तौर पर जो एक विवादित शासक था मोहम्मद तुगलक, इसके चरित्र के बारे में, सुल्तान के बारे में, उसकी राजधानी परिवर्तन के बारे में, दिल्ली का, दौलताबाद का, डाक व्यवस्था का व्यापक रूप से वर्णन किया है। इस सुल्तान मोहम्मद तुगलक की बहुत सारी योजनाएं असफल हो गई थी, जिसमें एक प्रमुख थी, इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दक्षिण भारत में दौलताबाद में स्थानांतरित किया था, जो असफल हो गई। तो उसका भी इसने ये प्रत्यक्षदर्शी रहा। उसने राजधानी को परिवर्तित होते हुए देखा। डाक व्यवस्था, जो उस समय भारत में डाक व्यवस्था थी, उसका वर्णन किया है। और मोहम्मद तुगलक के चरित्र के बारे में भी इसने व्यापक वर्णन किया। तो हमें इब्न बतूता के ग्रंथ रेहला से मध्यकालीन भारत और खास तौर पर जो तुगलक वंश था उसके बारे में व्यापक जानकारी प्राप्त हो जाती है। इतना आपकी समझ में आ गया होगा। इब्न बतूता एक हठीला यात्री। कभी कभी कुछ इतिहासकार इब्न बतूता को एक हठीला यात्री कह देते हैं। क्यों कहते हैं? हठीला का मतलब होता है जो हठ करता है, जिद्दी। इसे जिद्दी यात्री क्यों कहा जाता है? इब्न बतूता ने कुल 30 वर्षों तक 40 देशों की 75,000 मील की यात्रा की। घूमना पसंद करता था यह यात्री। इसने अपने जीवन के कुल 30 वर्ष यात्राओं में बिताए। उन 30 वर्षों में इसने भारत सहित 40 देशों की यात्रा की। एशिया, यूरोप और अफ्रीका के कुल 40 देशों की, 3 महाद्वीपों के 40 देशों की यात्रा की। और कुल यात्रा इसके द्वारा जो की गई वो थी 75,000 मील। एक मील का मतलब होता है 1.6 किलोमीटर लगभग 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर से अधिक। तो अगर हम किलोमीटर में इसको परिवर्तित करें तो 1.25 लाख किलोमीटर यात्रा की। और कई बार मार्ग में उसे लूटा गया। कई उन दिनों पैदल यात्राएं होती थी, कारवां चलते थे, डाकुओं के भी मार्ग में भय था, तो उसे कई बार लुटेरों द्वारा, डाकुओं द्वारा मार्ग में लूट लिया गया। फिर भी उसने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? हठीला यात्री। कई बार वह घायल हुआ, 1-2 बार तो घायल भी हो गया,
फिर भी उसने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी और कुल मिलाकर के अपने जीवन के 30 वर्ष वो यात्रा करता रहा, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, एक हठीला यात्रा। मुल्तान से दिल्ली तक की यात्रा में, मुल्तान पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से दिल्ली तक जब भारत आ रहा था वो, तो मुल्तान से दिल्ली जब पैदल यात्रा पर चल रहा था तो उस समय उसे लूटा गया, उसके साथी जो थे वो सब मार दिए गए, सिर्फ इब्न बतूता बचा उसमें। तो इसलिए कहा जाता है कि वह एक हठीला यात्री, हट करने वाला, जिद्दी यात्री। उसको यात्रा का इतना शौक था कि वो कई बार घायल होने के बावजूद और लुट जाने के बावजूद भी उसने अपनी यात्रा नहीं छोड़ी। धन्यवाद।